नमस्कार। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है पाचन तंत्र और उससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुख में पानी आ जाता है। सही जवाब, स्नायुबंध प्रतिक्रिया के कारण स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो बताना है मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है। सही जवाब, मानव में पित्त का स्राव यकृत से होता है। बताना है आपको बाइल का स्रोत क्या होता है। जिगर। बाइल का स्रोत क्या होता है, जिगर। बोलना है कि जो है किस जानवर की आंत जो है अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। खरगोश। किस जानवर की जो है आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, खरगोश। बोलना है दांतों का सड़न कितने पीएच मान से शुरू होता है। ठीक है, 5.5 से कम पीएच होने पर दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाता है। तो बताना है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है, रसवेदी ग्राहक। ठीक है, रसवेदी ग्राहक। स्वाद का पता लगाने के लिए रसवेदी ग्राहक होता है जो जीभ में होता है। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एंजाइम जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सिन, मल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ट्रिप्सिन। ठीक है, एंजाइम को अग्नाशय के द्वारा कौन सा जो है एंजाइम स्रावित होता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो बताना है को कि निम्न में से किसका आकार जो है सबसे बड़ा होता है, यकृत या फिर लीवर। तो बताना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी आंतरिक जो है आंतरिक अंग कौन सा है। सही जवाब, यकृत। तो बताना है आपको नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण के समय सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है किससे, वसा से। वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है, 9.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है वसा से। तो बताना है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है। सही जवाब, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जो है पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है। बोला एक जानवर द्वारा प्रसारित किया गया फेरोमोन जो है क्या होता है। फेरोमोन एक जाति के जानवरों का बर्ताव। ठीक है, एक जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि मछली के प्राप्त जो है कॉड लिवर तेल में जो है कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। मछली के कॉड लिवर तेल में कौन सा होता है, विटामिन डी। तो बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। सही जवाब, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बोला केला का कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है। सही जवाब, केला जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। तो बताना है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अधिक खून बहने पर जो है लगता है। सही जवाब, जो है विटामिन के जो है अधिक खून बहने पर जो है क्या आता है, रोकने का काम करता है या फिर यूज़ किया जाता, शरीर में के द्वारा यूज़ किया जाता है। बोलना है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है। ठीक है, क्वाशियोरकस जो होते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी होती है। रक्त स्कंदन के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के। रक्त का जमना या रक्त स्कंदन बोलिए तो विटामिन के होता है। तो बताना है कि रिकेट्स नामक बीमारी जो विटामिन किस बीमारी का होता है, विटामिन डी। रिकेट्स जो है किस बीमारी का होता है, विटामिन डी। तो बताना है आपको पाचन तंत्र में मौजूद रस समृद्ध होता है, HCl। पाचन तंत्र में मौजूद रस HCl होता है। ठीक है, बोलना है हमारा जो है छोड़ देना, हमारा दंतवर्णक जो है दंतवर्णक से बनाता, किससे बनाता है, कैल्शियम फास्फेट। हमारा दंतवर्णक किससे बनाता है, कैल्शियम फास्फेट। दांत का एनामल किससे बनाता है। सही जवाब, दांत का एनामल कैल्शियम फास्फेट से बनाता है। मेटाबॉलिज्म संबंधित होता है किससे, शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से। सही जवाब, शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से। ठीक है, सरल अणुओं को जटिल अणुओं में जो है संश्लेषण से। ठीक है, और उपचय या अपचय से, इन सभी से। ठीक है, बताना है आपको कि शरीर के किस भाग में पित्त रस जो है उत्पादित होता है, यकृत। शरीर के किस अंग से जो है पित्त रस उत्पादित होता है, यकृत। कौन सा पदार्थ पित्ताशय से संग्रहित और सांद्रित होता है। सही जवाब, जो है कौन सा पदार्थ जो है पित्ताशय से संग्रहित होता है, तो ये पित्त जो है कहाँ पर जमा होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जो पित्ताशय में। तो बताना आपको
किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ठीक है, इंडोस्कोप। इंडोस्कोप एक जो है, इंडोस्कोपी एक प्रक्रिया है, इंडोस्कोप एक यंत्र है जो पाचन तंत्र में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र के जांच के लिए उपयोग लाया जाता है। माना पाचन के मदद करने के लिए शरीर में कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है? HCl। पाचन तंत्र के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही जवाब। बोलना है आपको कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापता है कि किस में पाता है? कैलोरी में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में पाता है? कैलोरी में पाता है। बोलना है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो जो है विकसित या सृजित हो सकता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब, जिगर। ठीक है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनर्विकसित या सृजित किया सकता है वो जिगर। बोलना है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? सही जवाब, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो है किसको कहा जाता है? कंठ को। बोलना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? ये ऑप्शन के अनुसार है, तो आपको बताना है यकृत, लीवर, हृदय, मुंह। सही जवाब, हृदय जो है कोई भी चीज का पाचन नहीं करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि होमोडोंट दांत जो है किस जो है में पाए जाते हैं? मछली में दांत जो पाए जाते हैं होमोडोंट होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। ड्यूडेनम जो है किसका भाग है? छोटी आंत। सही जवाब, ड्यूडेनम जो है किसका भाग है? छोटी आंत का। तो बना है कि एक मानव जीभ में स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है कितनी? 2000। सही जवाब, 2000 से 8000। मानव जीभ में स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं? 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। एक वयस्क मानव का पाचन तंत्र मुख गुर्दा से लेकर जो है कितना मीटर लंबा होता है? 9 मीटर। सही जवाब, 9 मीटर तक लंबा होता है। तो आपको बताना है कि भोजन से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या भोजन एक अजैविक पदार्थ है? यही तो असत्य है। यही सही, पहला ही को जो ऑप्शन जो आपका गलत है। भोजन एक जैविक पदार्थ है, अजैविक पदार्थ नहीं है। तो बोलना है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन बनता है? पहुंचता है? अंतःग्रहण। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा जो है आहार नली में भोजन आता है उसको कहते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, बोलना है भोजन नली की दीवारों में संकुचन व प्रसारण की गति को क्या कहता है? क्रमाकुचन। ठीक है, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसारण को कहते हैं क्रमाकुचन। ठीक है, बताना आपको जो है मानव आहार नली का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा भाग मानव आहार नली का भाग नहीं है? मुख, गुहा, पित्ताशय, वायुकोष, बड़ी आंत। वायुकोष जो है आहार नली का भाग नहीं है। लार में एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। ठीक है, लार में जो है क्या पाता है? एमाइलेज। ठीक है, तो बताना है कि टाइलिन भी पाया जाता है। टाइलिन जो है किसमें पाया जाता है? लार में। एमाइलेज और टाइलिन दोनों पाया जाता है लार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट का जो है परिवर्तित रूप जो है किसमें होता है? ग्लूकोज में। ठीक है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। पित्त का कार्य को क्या कहा जाता है? पाइसीकरण। पित्त के कार्य को क्या कहता है? पाइसीकरण। पित्त के कार्य को पाइसीकरण कहा जाता है। ठीक है, बोलना है अग्नाशी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता कौन? अग्नाशी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है एमाइलेज। ठीक है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? किसका पाइसीकरण करता है? सही जवाब, वसा का पाइसीकरण करता है। बताना है मनुष्य में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो है कौन सा होता है? HCl। मनुष्य में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो होता है क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। बोलना है भोजन में पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो है ऊर्जा परिवर्तन जो है किस प्रकार से होता है? रासायनिक से उष्मा। सही जवाब, रासायनिक से उष्मा ऊर्जा में जो है कन्वर्ट होता है। तो बताना आपको कि पाचन के लिए शाकाहारी की जो है लंबी आंत जो होती है, ठीक है, छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्यों? सेलुलोज की। शाकाहारी की जो को लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है सेलुलोज को पचाने के लिए, क्योंकि जो शाकाहारी क्या करते हैं सिर्फ जो है क्या होता है घास पत्ता जो खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है। तो बताना है कि मानव में भोजन और हवा के जो है मार्ग का सामान्य मार्ग का नाम क्या है? ग्रासनी। मानव में भोजन और हवा का सामान्य मार्ग ग्रासनी होता है। ग्रासनी के द्वारा ही हम लोग सांस भी और जो है भोजन भी जाता है, ये कॉमन पार्ट होता है। तो बताना है यकृत का कार्य क्या होता है?
ठीक है, यकृत जो है भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो बताना है आपको कि गले के छल्ले मौजूद होते हैं तो वो क्या होते हैं? उपास्थि होते हैं, जोड़ता स्नायु। सही जवाब उपास्थि। गले में जो छल्ले मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं? उपास्थि होते हैं। लार ग्रंथियों के एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा लार ग्रंथियों में? दोबारा हो गया, एमाइलेज। लार ग्रंथियों में एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, बोलना है कि मानव पाचन तंत्र में जो है पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। धन्यवाद। हमारा टॉपिक आज मुख्य रूप से यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतजार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।